नमस्कार। शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, टीसीएस के बारे में बात करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आईटी सेक्टर की जायंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बट निवेशकों को माइनस रिटर्न दिया है। बाजार अपने टॉप पर ही कारोबार कर रहा है, 26,000 का टॉप है और 25,000 के आसपास है निफ्टी इंडेक्स, बट टीसीएस ने माइनस रिटर्न दिया है। तो निवेशक एक तरह से वरीड है, चिंतित है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ट्रेडिंग सेशन में इसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसी सितंबर के स्टार्टिंग में ये स्टॉक 3000 के आसपास था, अब बढ़कर 3173 के आसपास है। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, क्योंकि साल भर के अनुसार इसमें माइनस रिटर्न दिया है 29% का, तो पिछले साल 4,400 4,500 में था। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो उनको क्या करना चाहिए और आगे क्या अपडेट्स आ रहे हैं या आज क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो टीसीएस के बारे में बात करते हैं तो टाटा ग्रुप की एक प्रॉफिटेबल कंपनी रही है और लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो अच्छा रिटर्न दिया है और डिविडेंड भी साथ में दिया है। बट सिर्फ डिविडेंड से काम नहीं चलता। अभी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, 1.5 साल से स्टॉक में गिरावट रही है और जो खबरें रही हैं ग्लोबली, जो खबर आई हैं स्पेशली अमेरिका से, तो उसी के अनुसार टीसीएस में उतार चढ़ाव रहा है। बट एक बात ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉलर में भी इनका कामकाज होता है, तो डॉलर का भाव तो बढ़ा है अभी इधर। और पिछले साल से कंपनी का जो स्टेटमेंट, नतीजों के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा था कि ग्रोथ का कंसर्न रहेगा, क्योंकि पिछले साल स्टॉक 4,000 के ऊपर था, तो ऊपर के टारगेट्स आ रहे थे, बट जो कंसर्न बना हुआ है कि ग्रोथ क्या रहेगा, उसके वजह से टीसीएस में गिरावट रही है। तो अब जो अपडेट्स हैं, देखिए यूएसए में वहां का जो फेडरल बैंक है रेट कट कर सकता है, तो आईटी सेक्टर में एक तेजी की संभावना रह सकती है, जो आज हो सकता है कि वहां पर रेट कट हो। क्या बयान आते हैं आगे के लिए। दूसरा अपडेट ये है कि इसके सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है वो देखना पड़ेगा और साथ में डिविडेंड भी देगी कंपनी। दूसरा ये है कि सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, साथ में डिविडेंड या बायबैक या कोई और अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा हो सकती है, जैसे कि इन्फोसिस ने बायबैक के लिए किया है। तो टीसीएस में भी इस तरह का होता है तो शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो ये 2-3 अपडेट्स हैं जिसके कारण शेयर में एक तेजी रह सकती है। और टेक्निकली बात करते हैं तो स्टॉक ओवरसोल्ड है। स्टॉक हमें 3249 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ जा सकता है और स्टॉक 3370 से 3500 तक शेयर जा सकता है। तो जो निवेशक 3500 के ऊपर खरीदारी किए होंगे वो निवेशक वरीड होंगे। हम तो कहते हैं कि जिन्होंने 3200-3300 के ऊपर ही खरीदारी की है तो वो निवेशक सोच रहे हैं कब शेयर प्राइस हमारा आ जाए, हम निकले। क्योंकि एक तरह से देखिए आईटी सेक्टर में दबाव इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो इश्यू चल रहा है अमेरिका से, तो टेक कंपनियों में उसका असर देखने को मिला है शेयर प्राइस में। बट टीसीएस की बात कर रहे हैं तो जैसे कि जो भी कंसर्न है, आगे ग्रोथ की संभावना रहेगी तो शेयर में फिर तेजी या रैली देखने को मिल सकती है, जैसे पिछले कुछ सालों से रहा है। तो ये टीसीएस में इस तरह का देखने को मिल रहा है जो ट्रेंड बना हुआ है। फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए कंपनी को तो प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, बट ये कि प्रॉफिट है कंपनी को। लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 65,000 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 12,819 करोड़ का। बहुत सारी कंपनियों का इतना प्रॉफिट नहीं होता, बट ये है कि ऊंचाई पे रहना बहुत मुश्किल रहता है। अब काफी समय से टीसीएस नंबर 1 कंपनी रही है और 12,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट है और रेवेन्यू 65,000 करोड़ का। तो आगे ग्रोथ क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी की तरफ से क्या बयान आते हैं पॉजिटिव में, आगे ग्रोथ की संभावना रहेगी तो
सिर्फ बयान से ही स्टॉक तेज हो जाएगा। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है 11,38,051 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है और बुक वैल्यू पर शेयर है 260 का, डिविडेंड 4% का है, ईपीएस 136, पी रेशियो 23 का है और डेट नील है, एक तरह से 0.10 का है। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है शेयर में और प्रीमियम में चलने वाला शेयर है ये। तो आगे नतीजे जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीसीएस पे नजर रखें, ग्लोबली अच्छी न्यूज आती है फेड की तरफ से, तो इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।